हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के श्री सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि अमावस्या के दिन समाप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तथा माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहन के गरुड़ के गले में डाल दी, जिससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर कहने लगे कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये खोई हुई वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से लक्ष्मी जी सहित समस्त खोई हुई शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। आज के दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करने से पूजा का, व्रत का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। इस दिन व्रत रखने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी लोगों के लिए गंगा जी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है। ऐसे में आज के दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर और माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप घर बैठे ही गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। खास तौर से पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे दूध से बनी वस्तुएं, चावल या शक्कर या इत्यादि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करना चाहिए। दिन भर उपवास रख के रात को चंद्र देवता की पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ दे के ही ये व्रत पूर्ण होता है। तो अब जानिए साल 2023 में भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 29 सितंबर शुक्रवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा है। इसी दिन स्नान दान और व्रत रखा जाएगा। भूल कर भी पूर्णिमा के दिन नाखून वाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। किसी प्रकार का नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन घर में अशुद्ध भोजन बनना चाहिए। भगवान को केवल शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर गुरुवार की शाम 6:50 से और समाप्त होगी 29 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:27 पे। क्योंकि 28 सितंबर को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होती है, इसलिए 28 सितंबर को पूर्णिमा का ना तो स्नान किया जाएगा, ना ही इस दिन दान किया जाएगा, ना व्रत रखा जाएगा। इसलिए आप बिना कंफ्यूज हुए 29 सितंबर को ही व्रत रखिए। 29 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पे, सूर्यास्त शाम 6:13 पे। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह पूजा पाठ के लिए उत्तम रहता है, सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:41 रहेगा। इस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अमृत काल शाम 7 बजे से 8:26 के बीच रहेगा, जिस समय आप चंद्र देवता की पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखें, राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार राहु काल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। ऐसे में राहु काल के समय किसी नए काम की शुरुआत करना, शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 29 सितंबर शुक्रवार को चंद्रोदय शाम 6:23 पर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी पूर्णिमा का व्रत रखा है, चंद्र देवता की पूजा आप या व्रत का पारना आप शाम 6:23 के बाद से कर सकते हैं। इस व्रत में रात में चंद्र देवता को अर्घ दे के ही अपना व्रत खोला जाता है। आज के दिन पूर्णिमा की कथा और सत्यनारायण स्वामी की कथा भी